शो को किक ऑफ किया लिव मॉर्गन, रखेल एंड डोमिनिक मिस्टीरियो ने। लिव मॉर्गन आती है एंड वो कहती है वेलकम टू मंडे नाइट मॉर्गन। ऑफिशियली आज लिव मॉर्गन रिवेंज टूर खत्म होता है एंड शुरू होता है अब से यहाँ से लिव मॉर्गन वर्ल्ड टूर। एंड वही वो फिर अपने आप को ग्रेटेस्ट WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बुलाती है। अभी तक की मेरे टक्कर में कोई भी नहीं है, ये कहते हुए वो अपने आप को बड़ा दिखाना चाहती थी वहां पे। एंड जेड कारगिल एंड बियांका ब्लेयर WWE टैग टीम चैंपियंस वहां पे आ जाते हैं। तुम अकेले नहीं हो जो कल क्राउन जूअल से वॉकआउट की थी विद अ गोल्ड, हम भी हैं। और यहाँ पे लिव मॉर्गन कहती है बियांका ब्लेयर को, तू अपने आप को जो जो चीजें समझती है कि मैं इतनी स्ट्रांग हूँ एंड मैं इतनी पावरफुल हूँ, वो सब तेरी पार्टनर जेड कारगिल भी समझती है अपने आप को। तुम लोगों को एक साथ रख रहा है सिर्फ और सिर्फ वो टैग टाइटल्स। अगर वो नहीं होंगे तो जेड कारगिल बियांका ब्लेयर तुम्हारे ऊपर अपना हील टर्न कर लेगी और आगे जाके इन दोनों के बीच थोड़ा सा हाथापाई हो जाती है। हाथापाई क्या, लिव मॉर्गन को बजा देती है बियांका ब्लेयर। एंड यहाँ पे आते हैं फ्रस्ट्रेटेड गुस्से में WWE मंडे नाइट रॉ के जनरल मैनेजर एडम, क्योंकि बेचारे को कल आरकेओ भी तो पड़ा था। एंड वो आते हैं और वो कंफर्म कर देते हैं 30 विमेंस रॉयल बैटल, जहाँ पे वो कहते हैं टैग टीम चैंपियंस दोनों तुम लोग भी हो गए उस बैटल रॉयल में। एंड द बैटल रॉयल बिगिंस, जहाँ पे सिंगल सुपरस्टार्स कम थे एंड टैग टीम्स ज्यादा थी। जो मैंने प्रेडिक्ट किया था वो ही हुआ और जिसे मैंने चुना था कि ये जीतेगी और बनेगी नंबर 1 कंटेंडर, वही जीती इस वाले बैटल रॉयल को। एंड में लास्ट के 4 बंदे बच जाते हैं रिंग में। WWE टैग टीम चैंपियंस जेड कारगिल एंड बियांका ब्लेयर एंड लायरा वल्केरिया एंड इयो स्काई। एंड इसके बाद में इयो स्काई एंड लायरा वल्केरिया को मार रहे थे टैग टीम चैंपियंस, लेकिन एक स्पॉट पे ऐसा हो जाता है कि बियांका ब्लेयर जो है वो रोप्स पे चली जाती है एंड यहाँ पे नीचे थे रखेल एंड लिव मॉर्गन। तो रखेल एंड लिव मॉर्गन ऐसे तैसे करके एलिमिनेट कर देते हैं जेड कारगिल एंड बियांका ब्लेयर को। उसके बाद में बियांका ब्लेयर एंड जेड कारगिल इनको घूरते हैं एंड इनको भगा के ले जाते हैं ऑडियंस के बीच में से और रिंग में बचते हैं इयो स्काई एंड लायरा वल्केरिया। इयो स्काई लायरा वल्केरिया को जर्मन सुप्लेक्स लगा देती है रोप्स के बिल्कुल ऐसे टच में, जो थोड़ा सा कॉर्नर होता है थोड़ा सा बचा हुआ होता है वहां पे एकदम जर्मन सुप्लेक्स लगा के एलिमिनेट कर देती है लायरा वल्केरिया को। एंड इयो स्काई बन जाती है नंबर 1 कंटेंडर फॉर लिव मॉर्गन्स WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। बैक स्टेज न्यू डे का इंटरव्यू चल रहा था क्योंकि उनका मैच होना था वॉर राइडर्स के अगेंस्ट। तो उसके बारे में उनसे पूछा जा रहा था, जहाँ पे जेवियर रूड्स ऑफ कोर्स कोफी किंगस्टन को बता रहे थे, ब्लेम कर रहे थे कि तेरी गलती की वजह से हम नंबर 1 कंटेंडर बनने से रह गए, हम तेरी वजह से वो वाला मैच हार गए। और यहाँ पे एकदम से स्क्रीन हो जाती है ब्लर, ग्लिच इफेक्ट एंड वायत 6 का वीडियो क्लिप प्ले हो जाता है, जहां पे उन्होंने दिखाया कि भाई मिज को किडनैप कर रखा है वायत 6 ने। और एक कमर्शियल ब्रेक के बाद मैच स्टार्ट हो जाता है, टैग टीम मैच न्यू डे वर्सेस वॉर राइडर्स। मैच बढ़िया चल रहा था, कोफी किंगस्टन अपना बढ़िया तरीके से काम कर रहे थे। मिसकम्युनिकेशन के चलते कोफी किंगस्टन यहाँ पे टैग हो जाते हैं, जेवियर वुड्स आते हैं रिंग में एंड जेवियर वुड्स अपने बड़प्पन के चलते न्यू डे को ये वाला मैच हरवा देते हैं। न्यू डे हार जाती है ये वाला मैच एंड लकीली इस बार कोफी बेचारे कह सकते हैं कि भाई गलती तेरी है, क्योंकि विनिंग पिन जेवियर वुड्स पे हुआ। हियर कम सैमी ऊसो, जी हाँ सैमी ज़ेन इन द विंग। सैमी ज़ेन कहते हैं आई एम वेरी प्राउड कि मैं यहाँ अपने लोगों के सामने अपने शहर में रॉ पे हूँ, लेकिन अभी मैं यहाँ पे सबको ये बताने आया हूँ क्या हुआ था मेरे एंड रोमन के बीच क्राउन जूअल पे। और यहाँ पे आ जाते हैं जे ऊसो, मेन इवेंट जे ऊसो आते हैं एंड भाई यहाँ पे जो ऑडियंस का पॉप था, भाई ऑडियंस जो चीयर कर रही थी ईट 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 के, वो देखने लायक था भाई। सऊदी की ऑडियंस टू बी ऑनेस्ट बेस्ट। जे ऊसो कहते हैं आई सॉ द क्लिप, मैंने वो क्लिप देखी जहाँ पे तेरे और रोमन के बीच जो हुआ था,
मैं बस सैमी ज़ेन एक बार तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि वो एक्सीडेंटल था, तू बता दे सबको। और यहाँ पे जिमी ऊसो आ जाते हैं एंड जिमी ऊसो कहते हैं आके जे ऊसो को, तू कैसे ट्रस्ट कर सकता है इस बंदे पे, इसने ओटीसी हमारे ओटीसी को लात मारी है। जिसके रिस्पॉन्स में सैमी ज़ेन कहते हैं जिमी ट्रस्ट की बात तुम ना करो तो ही ठीक है, तुम ही वो थे जो मुझे ब्लड लाइन में लेके आए थे और बाद में तुम ही ने जाके मुझे किक किया था एंड तुम ही वो थे जिसने रोमन रेंस को किक किया था पहले एंड तुम ही वो एक बंदे थे जो एक पॉइंट पे जहाँ पे जे ऊसो के पास बड़ी अपॉर्चुनिटी थी तुमने वहां पे जे ऊसो को भी किक किया था। जिसके रिस्पॉन्स में जिमी ऊसो कहते हैं मैं यहाँ पे बैड गाय नहीं हूँ, तू है। जिसके ऊपर सैमी ज़ेन उन्हें कहते हैं मैं तुझे ये नहीं कह रहा कि तू बैड गाय है, मैं ये कह रहा हूँ कि तू बैड डिसीजंस बनाता है। और बाद में सैमी ज़ेन कहते हैं मैं वहां पे क्राउन जूअल पे सिर्फ और सिर्फ एक बंदे के लिए आया था, सिर्फ ये देखने के लिए आया था कि ये बंदा सेफ है या फिर नहीं, वो है तू जे ऊसो। मैं वहां पे सिर्फ और सिर्फ जे ऊसो के लिए आया था। और यहाँ पे जो पॉप मिल रहा था अगेन सऊदी की जनता की तरफ से, सऊदी की जनता बेस्ट भाई, वन मोर टाइम सऊदी की जनता बेस्ट। यहाँ पे एकदम से भाई सब के सब चिल्ला रहे थे बहुत एनर्जी के साथ सैमी ऊसो सैमी ऊसो सैमी ऊसो, भाई भयंकर थी भाई ऑडियंस। और बाद में फिर जे ऊसो इनवाइट कर देते हैं सैमी ज़ेन को अगले हफ्ते के स्मैकडाउन के लिए। जे ऊसो कहते हैं अगले हफ्ते के स्मैकडाउन पे तुम आओगे सैमी ज़ेन सैमी ऊसो एंड तुम और हम मिलके रोमन रेंस के साथ जो भी है मामला वो सब सॉल्व कर लेंगे। जिसके रिस्पॉन्स में जिमी ऊसो कहते हैं तू कैसे ट्रस्ट कर रहा है भाई इसके ऊपर, ये फैमिली नहीं है। जहाँ पे जे ऊसो कहते हैं नहीं मैं गलत था उस टाइम, वो फैमिली है। मैं यहाँ पे एट दिस पॉइंट तीन बंदों को देख रहा हूँ, तीन ऊसो को देख रहा हूँ, जिमी ऊसो जे ऊसो। और यहाँ पे वो थोड़ा सा पॉज लेते हैं एंड ऑडियंस फिर से चिल्लाने लगती है सैमी ऊसो सैमी ऊसो सैमी ऊसो एंड लेटर जे ऊसो कहते हैं और वो तीसरा बंदा है सैमी ऊसो। और जे ऊसो इनवाइट कर देते हैं सैमी ज़ेन को अगले हफ्ते के स्मैकडाउन के लिए। बैक स्टेज इंटरव्यू चल रहा था सेथ फ्रिकिन रॉलिंस का। सेथ रॉलिंस कह रहे थे इट्स टाइम फॉर मी टू विन बैक माय टाइटल, वो टाइटल जो मैं लेके आया था, जो मैंने फेमस किया था इस इंडस्ट्री में, जो कि सही बात है। द थ्री बेस्ट ऑफ अस एंड डोमिनिक, और मैं जीतूंगा वो वाला मैच। चैट केबल एंड ड्रैगन ली के बीच एक सिंगल्स मैच होता है मेन इवेंट से पहले, जहाँ पे ड्रैगन ली जीत जाते हैं। बैक स्टेज गुंतर का इंटरव्यू चल रहा था, उन्हें पूछा जा रहा था मेन इवेंट जो होने वाला है उसके बारे में। जिसके रिस्पॉन्स में वो कहते हैं ठीक है मुझे पता है मेन इवेंट में होने वाले हैं तीन बेस्ट मैन एंड दैट डोमिनिक मिस्टीरियो, इन चारों में से कोई भी जीते एट द एंड ऑफ द डे चैंपियन मैं ही रहूंगा। इट्स टाइम फॉर मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, फेटल 4-वे मैच, जहाँ पे जो जीतेगा वो बनेगा नंबर 1 कंटेंडर फॉर WWE World Heavyweight Championship. The three best men Seth Rollins, Damian Priest, Sheamus एंड वो एक और डोमिनिक मिस्टीरियो। डोमिनिक फंस जाते हैं शेमस के हाथों, शेमस के हाथों उन्हें बीट्स मिलती है दबा के 1 2 3 एंड पीछे से इस चीज का फायदा उठा लेते हैं हमारे पुराने सेथ फ्रिकिन रॉलिंस की हल्की हल्की झलक देने की कोशिश। सेथ रॉलिंस ने पिन कर दिया डेमियन प्रीस्ट को, लेकिन ऑब्वियसली डेमियन प्रीस्ट किक आउट कर जाते हैं। शेमस गेटिंग ह्यूज सपोर्ट फ्रॉम ऑडियंस, लेट्स गो शेमस के चांस लग रहे थे जब शेमस टॉप रोप पे चढ़े एंड कूद गए नीचे, रिंग में पड़े डोमिनिक के ऊपर, बिग नी लगाया एंड डोमिनिक को पिन कर दिया 1-2। लेकिन लकीली सेथ रॉलिंस ने ये वाला मैच बचा लिया। सेथ रॉलिंस टॉप रोप से कूद पड़े इन दोनों के ऊपर एंड मैच कंटिन्यूज। और लो जिसका डर था वही हुआ, हियर कम्स द बिग ब्रॉन्सन रीड एंड बिग ब्रॉन्सन रीड आए एंड उन्होंने अटैक किया सबके ऊपर। डेमियन प्रीस्ट को सुनामी लगा दी फ्रॉम टॉप रोप, शेमस को सुनामी लगा दी फ्रॉम टॉप रोप
एंड नीचे अनाउंस टेबल को साफ किया, सेथ रॉलिंस को उसके ऊपर फेंका एंड बैरिकेड के ऊपर चढ़ के सेथ फ्रिकिन रॉलिंस के ऊपर कूद गए। सुनामी टू सेथ फ्रिकिन रॉलिंस और टूट गया अनाउंस टेबल। सबको सुनामी पड़ी लेकिन डोमिनिक बच गए क्योंकि डोमिनिक छुप गए थे जब ब्रॉन्सन रीड आए थे एंड ब्रॉन्सन रीड जब चले गए तो डोमिनिक ने इसका फायदा उठाया एंड वो टॉप रोप से कूद गए शेमस के ऊपर एंड डोमिनिक ने पिन किया शेमस को 1-2 लेकिन लकीली डेमियन प्रीस्ट रिंग में थे तो उन्होंने पिन को किक आउट करवा दिया। और ये देख के डोमिनिक को आया गुस्सा, डोमिनिक चढ़े टॉप रोप पे, कूदने गए डेमियन प्रीस्ट के ऊपर और डोमिनिक कूद गए लेकिन डेमियन प्रीस्ट ने उसको कन्वर्ट किया इनटू साउथ हेवन एंड चोक स्लैम लगा दिया डोमिनिक मिस्टीरियो को और पिन किया 1-2-3। Damian Priest wins the match and Damian Priest बन गए नंबर 1 कंटेंडर फॉर WWE World Heavyweight Championship। अब होगा मैच बिटवीन Damian Priest एंड गुंथर फॉर WWE World Heavyweight Championship।